अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे वेरिएबल प्रोडक्ट अपने स्टोर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होते हैं? वेरिएबल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिसकी कई वेरिएशन होते हैं, यानी एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसका एक साइज के प्रोडक्ट कई कलर्स में मौजूद है। यानी एक साइज का जो प्रोडक्ट है वो ग्रीन में भी है, ब्लैक में भी है, येलो में भी है, रेड में भी है। यानी ऐसे प्रोडक्ट जिसका कई वेरिएशन है उसको हम वेरिएबल प्रोडक्ट कहते हैं। उसको हम ई कॉमर्स की मदद से कैसे अपने स्टोर के अंदर ऐड कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आप फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग जैसे डिजिटल स्किल सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको कहीं से भी पसंद आती है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे अपने ई कॉमर्स स्टोर के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते या वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर आपको सब कैटेगरीज मौजूद है। इनमें यहाँ पर एक ऑप्शन है एट्रीब्यूट। आपने इस एट्रीब्यूट के अंदर चले जाना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट ऐड करने वाला जो पेज है वो ऑन हो जाएंगे। यहाँ से आप अपने किसी भी प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। इन दिस केस वी हैव टू डिफरेंट एट्रीब्यूट, साइज एंड कलर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट के अंदर कलर एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं। इसके बाद आपने नेम में कलर देना है और नीचे यहाँ पर सेलेक्ट को आपने एज इट इज छोड़ना है। इसके बाद आपने ऐड एट्रीब्यूट पर क्लिक करना है। तो इससे कलर नाम का ये एट्रीब्यूट इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आपने जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो भी डाल देना है। हमारा जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है साइज। तो मैंने साइज को डाला है। इसी तरह मैं यहाँ पर फिर ऐड एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट का दो एट्रीब्यूट ऐड कर लिया है, वो है कलर और साइज। अब डिफरेंट कलर होते हैं, इस एट्रीब्यूट की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। इसी तरह साइज की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, यानी डिफरेंट साइज होते हैं और कलर का अलग अलग कलर होते हैं। तो हम इस कलर के अंदर इसकी सारे प्रॉपर्टीज को हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्म के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो यहाँ से आप इस कलर एट्रीब्यूट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने सारे जितने भी आपके प्रोडक्ट का वेरिएशन मौजूद है आपने उसको डाल देना है यहाँ पर। तो मेरे पास प्रोडक्ट का एक कलर है वो है रेड। तो मैंने रेड यहाँ पर लिखा है। इसके बाद मैंने यहाँ से ऐड न्यू कलर, तो ये इस कलर एट्रीब्यूट के लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे, ये वाला कलर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शामिल हो चुका है। अब जो दूसरा है वो ग्रीन, इसको भी मैंने यहाँ से ऐड किया। इसी तरह एक और है वो है ब्लू को भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो कलर एट्रीब्यूट के अंदर मैंने तीन प्रॉपर्टीज ऐड किया है, ब्लू, ग्रीन, रेड। आप इनके ऑर्डर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर को चेंज करने के लिए आप यहाँ से इस बर्गर आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको आगे पीछे आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अपने दूसरे जो एट्रीब्यूट है उसके भी सारे प्रॉपर्टीज ऐड करने वाले हैं। उसके बाद आपने दोबारा इस एट्रीब्यूट वाले सेक्शन में दोबारा आना है ताकि हम इसी तरह दूसरा एट्रीब्यूट को भी ऐड कर सके। तो हमने इस कलर वाला एट्रीब्यूट के अंदर जो जितने प्रॉपर्टीज हमने ऐड किया था वो सब के सब यहाँ पर आ चुका है। इसमें हमने ऐड किया था रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसी तरह हम साइज एट्रीब्यूट को भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। इसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है कॉन्फ़िगर टर्म। तो इससे आप यहाँ पर साइज एट्रीब्यूट को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप अपना प्रोडक्ट का जो डिफरेंट साइज है आपने वो सारे साइज यहाँ पर मेंशन करना है। तो मेरे पास मैं डमी यहाँ पर कुछ साइज दे देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। एक साइज है 40 का है, ठीक है। और सेलेक्ट को मैं दोबारा इसी तरह छोड़ देता हूँ। इसके बाद ऐड न्यू साइज। तो ये साइज के अंदर, साइज एट्रीब्यूट के अंदर ये जो साइज है आपने जो मेंशन किया है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह जो जितने भी साइज है आपने यहाँ पर एक एक करके ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर एक साइज ऐड कर लिया 40, दूसरा मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ 45, वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आपके प्रोडक्ट के जितने भी साइज मौजूद है आपने वो सारे यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो एक और हम यहाँ पे रैंडम से हम देते हैं 35, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तीन साइज ऐड कर लिया है एक प्रोडक्ट का, और इसको भी आप इसके ऑर्डर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 35 है, 45 है, 40 है, मैं 40 को ऊपर रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने अपने प्रोडक्ट का सारे एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट। इसके लिए आपने यहाँ पर आना है ऑल प्रोडक्ट के अंदर, या आपने यहाँ से ऐड न्यू के अंदर आना है। ये दोनों एक ही चीज है। ऑल प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया
किया हुआ है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ऐड किया ही नहीं है। इसके बाद आपने यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हम अपने वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड कर सके। और जो सिंपल प्रोडक्ट भी ऐड करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ से अपना प्रोडक्ट ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट का नेम देते हैं। प्रोडक्ट का जो नेम है मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल देता हूँ टी शर्ट। सर मैंने शर्ट से एक नाम दे दिया है, ठीक है। आपने अपने प्रोडक्ट का जो नेम है आपने यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैं रैंडम से यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम से डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। इसके बाद आपने थोड़ा नीचे आना है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने थोड़ा नीचे आना है और यहाँ से आपने अपना प्रोडक्ट टाइप आपने सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्ट होते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन देखने को मिलेंगे। आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको वेरिएबल प्रोडक्ट के सारे जो डेटा फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपने अपने वेरिएबल प्रोडक्ट का SKU देना है। SKU इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू दे सकते हैं अपने वेरिएबल प्रोडक्ट्स के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इसके बाद जो स्टॉक मैनेजमेंट और स्टॉक इंडिविजुअली सोल्ड इंडिविजुअली सारी चीज़ें मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। इसके बाद यहाँ से आपने आना है एट्रीब्यूट के अंदर। एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद आप यहाँ से अपने सारे एट्रीब्यूट जो भी आपने ऐड किया है उसको आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट के लिए असाइन करना है। इसके लिए आपने यहाँ पर आपको दो बटन दिया हुआ है, ऐड न्यू है और दूसरा है ऐड एग्जिस्टिंग। क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ है इसलिए हम ऐड एग्जिस्टिंग को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ न्यू एट्रीब्यूट ऐड करना है तो आपने ऐड न्यू को सेलेक्ट करना है। हमने पहले एट्रीब्यूट को ऐड किया हुआ है इसलिए हम ऐड एग्जिस्टिंग के ऊपर जाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सर्च करना है कलर। हमने जो एट्रीब्यूट यहाँ से हमने एट्रीब्यूट सेक्शन के अंदर दिया था वो आपने यहाँ पर डालना है। इसके लिए आपके पास आएंगे यहाँ पर कलर। हमने कलर को सेलेक्ट करना है। जो आप कलर को सेलेक्ट करेंगे ये एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। इसके बाद आपने दोबारा इसी ऐड एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सर्च करना है साइज। तो आपको साइज वाले जो एट्रीब्यूट हमने ऐड किया था वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमने इसको भी सेलेक्ट करना है। तो दोनों एट्रीब्यूट हमने पीछे ऐड किया था एट्रीब्यूट सेक्शन के अंदर वो दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं फिलहाल इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने एट्रीब्यूट ऐड किया है अपने प्रोडक्ट का वो दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद आपने जो भी एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टीज यानी वैल्यूज दिया था वो सब हम यहाँ पर डालने वाले हैं। इसके लिए हमने जस्ट यहाँ से सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है और इन दोनों एरिया को यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमने प्रॉपर्टीज दिया था एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू दिया था वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपने इन दोनों एरिया पर आपने चेक रखना है, ठीक है। विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज इसके ऊपर भी चेक रखना है, इसके ऊपर भी चेक रखना है और यूज फॉर वेरिएशंस इसके ऊपर भी आपने चेक रखना है। अगर आपने न्यू वैल्यू क्रिएट करना है यानी कुछ एक और कलर आपने ऐड करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको दोबारा क्लोज करेंगे और यहाँ से आपने इसके बाद आपने साइज को एक्सपेंड करना है और यहाँ से दोबारा सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो हमने पीछे एट्रीब्यूट के अंदर साइज के लिए जितने साइज दिया था वो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ से सेव एट्रीब्यूट करना है ताकि जो भी हमने एट्रीब्यूट ऐड किया था वो यहाँ पर सेव हो जाए। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ हमने ऐड किया है वो सारा यहाँ पर सेव हो चुका है। इसके बाद आपने चले जाना है वेरिएशन के अंदर। तो वेरिएशन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब आपने यहाँ से जो भी हमने एट्रीब्यूट ऐड किया है उनका एक एक वेरिएशन बनाएंगे। वेरिएशन हम मैन्युअल बनाना चाहते हैं तो आपने ऐड मैन्युअल के ऊपर क्लिक करना है या तो आप आपकी आसानी के लिए आपने यहाँ पर जनरेट वेरिएशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। तो ये जितने भी वेरिएशन बनते हैं वो सब के सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनकर आ जाते हैं। तो जो हमने एट्रीब्यूट ऐड किया है और उनका जो भी वैल्यू हमने ऐड कर लिया था उसके हिसाब से यहाँ पर 9 एट्रीब्यूट बन चुका है। 9 एट्रीब्यूट यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक हमने एट्रीब्यूट ऐड किया था कलर, दूसरा साइज। हर साइज और हर कलर का एक एक वेरिएशन बना है यानी एक एक पेयर बने हैं। जैसे कि ब्लू कलर के लिए ब्लू का 35 साइज के लिए एक है, ब्लू कलर का 40 साइज का एक है, ब्लू कलर का 45 साइज का एक है। इसी तरह ग्रीन कलर की 35 साइज का एक पेयर है और
ग्रीन कलर की 40 का है, ग्रीन कलर की 45 का। इसी तरह रेड का भी इसी ही तरह से एक वेरिएशन बन चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एक वार्निंग शो हो रहा होगा, आप इसको पढ़कर देख सकते हैं। 9 वेरिएशन डू नॉट हैव प्राइस, यानी जो 9 वेरिएशन आपने क्रिएट किया है यहाँ पर उनका अभी तक कुछ प्राइस वगैरह ऐड नहीं किया है। वेरिएशन एंड देयर एट्रीब्यूट दैट डू नॉट हैव प्राइस विल नॉट शोन इन यूर स्टोर। जब तक आप इन वेरिएशन का एट्रीब्यूट का जो वेरिएशन हमने क्रिएट किया है उनका प्राइस ऐड नहीं करेंगे, यानी उनका जो सारे डिटेल है वो ऐड नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं होंगे, वहाँ पर शो नहीं होंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक एक वेरिएशन को ओपन करके उनका इमेज सेट करना है, हर प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह और सारी डिटेल हमने ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर अपने वेरिएबल प्रोडक्ट का 9 वेरिएशन क्रिएट किया है। अब हम इनमें से हर प्रोडक्ट का यहाँ पर प्राइस वगैरह और इसकी सारी डिटेल हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपने किसी भी प्रोडक्ट को यानी किसी भी पेयर को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन नजर आएंगे। आपने इस पेयर वाले प्रोडक्ट का, ठीक है, इस वेरिएशन का आपने यहाँ पर डिटेल पुट करना है। सबसे पहले आपने इस ब्लू वाला जो प्रोडक्ट है ब्लू 35 साइज का, उसका आपने यहाँ पर इमेज अपलोड करना है। इमेज अपलोड करने के लिए जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपलोड फाइल के ऊपर जाकर यहाँ से अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो ब्लू पेयर का ऑप्शन था तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो ये यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब हम यहाँ से आपने क्या करना है, सेट वेरिएशन इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये ब्लू 35 साइज का ये जो प्रोडक्ट का इमेज है ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर हर इंडिविजुअल जो वेरिएशन प्रोडक्ट की जो वेरिएशन है उसके लिए आप एक एसक्यू आप दे सकते हैं। एसक्यू से मुराद यानी यूनिक कोड, जो कि आप खुद देख कर समझ सके कि ये प्रोडक्ट कौन सा वाला प्रोडक्ट है। इसके लिए मैं यहाँ पर देता हूँ ब्लू 035। ये आपके ऊपर है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं या तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। एक एनेबल है, इसको आपने हमेशा एनेबल रखना है। अगर ये प्रोडक्ट कोई डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है तो आपने यहाँ पर चेक करना है, या कोई वर्चुअल प्रोडक्ट है तो आपने यहाँ पर चेक करना है, या तो ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपने इसको ऐसे छोड़ना है। अगर आप इसकी स्टॉक मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इस प्रोडक्ट का जो रेगुलर प्राइस है यानी एक्चुअल प्राइस आपने वो देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट का जो प्राइस देता हूँ 1200। इसके बाद अगर आप इस प्रोडक्ट का कोई सेल प्राइस ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर देना है। तो मैं इस प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस देता हूँ वो 1000। और नीचे आपने इसके स्टॉक मैनेजमेंट के लिए इसका कितने पीस आपके पास मौजूद है, यानी कितने अमाउंट में ये प्रोडक्ट आपके पास है। तो मैं इसको यहाँ पर देता हूँ, इसका 12 क्वांटिटी हमारे पास है। और अलाउ बैक ऑर्डर्स के ऊपर आपको फिर वही ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से 3 ऑप्शन है, इनमें से डू नॉट अलाउ ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होते हैं। इसको आप ऐसे रख सकते हैं या दूसरे ऑप्शन आप चेंजिंग कर सकते हैं, डेट इज अप टू यू। और आगे आपने इसका लो स्टॉक थ्रेशोल्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जब स्टॉक खत्म हो रहे हैं तो कितने क्वांटिटी का आप इसका थ्रेशोल्ड अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जब ये प्रोडक्ट 3 क्वांटिटी पर पहुंच जाएंगे खत्म होके स्टॉक के अंदर, तो ये मुझे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसका वेट वगैरह डायमेंशंस वगैरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हमने इस प्रोडक्ट का इमेज सेट किया है, इसका एसक्यू, उसका रेगुलर प्राइस, उसका सेल प्राइस और उसका स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह हमने कर लिया है। इसके बाद आपने इसको यहाँ पर क्लिक करके उसको दोबारा कोलैप्स करना है। इसी तरह आपने दूसरे जो प्रोडक्ट का जो वेरिएशन है आपने उसको ओपन करना है। इसी तरह यहाँ पर भी वही सारे प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर भी इमेज सेट करता हूँ, इसका जो एसक्यू मैं रखता हूँ 0340। इसके बाद यहाँ से स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर उसको प्राइस दे सकते हैं। मैं यहाँ पर उसका रेगुलर प्राइस और उसका सेल प्राइस मैंने ऐड कर लिया है। इसकी स्टॉक क्वांटिटी के अंदर हमारे पास 6 पीस है। थ्रेशोल्ड का वैल्यू हम 2 अप्लाई करते हैं। इसके बाद बाकी के जो फील्ड है आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको भी यहाँ से कोलैप्स करता हूँ। इसी तरह आपने हर प्रोडक्ट का जो सारे डिटेल है आपने इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पर सारे प्रोडक्ट का जो डिटेल है मैं एक एक करके सारा यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम कम से कम हो। सारी चीजें मैं फुलफिल करके आपसे मिलता हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे ऑपरेशंस का डिटेल यहाँ पर पुट कर लिया है। अब हम देखना चाहते हैं कि इनमें से जो प्रोडक्ट अगर कोई रह गए हैं तो हम उसको भी फुलफिल करेंगे। तो मैंने तकरीबन सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर उसकी सारी डिटेल, प्राइस वगैरह ऐड कर लिए हैं। तो हमने सारी डिटेल ऐड कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है, ताकि हमने जो भी चीजें प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया था वो सब के सब सेव हो जाए। और इसको आप एक बार ऊपर जाकर देखना है, अगर यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई प्राइस वगैरह हमने ऐड नहीं किया है या हमसे मिस हो गया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने सारे प्रोडक्ट का डिटेल ऐड कर लिया है, इसलिए हमें कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। आपने हर प्रोडक्ट को ऑन करके यहाँ से सारे हर वेरिएशन का सारी डिटेल आपने ऐड करना है। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आपने इस बर्गर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको आगे पीछे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको दोबारा सेव चेंज करना है, ताकि हमने जो कुछ चेंजिंग किया है वो सब के सब सेव हो जाए। तो इसके बाद आपने थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। ऊपर हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था ये प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होते हैं, और अब हमने नीचे यहाँ से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ से थोड़ी बहुत चीजें यहाँ से कॉपी करके डाल देता हूँ। और इनमें से अगर आपको किसी भी चीज को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन मौजूद है। उसका अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना है, या कोई लिंक ऐड करना है, या कोई कलर वगैरह चेंज करना है, तो सारे ऑप्शन आपके पास है। आप इनमें से हर चीज को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई इमेज वगैरह पुट करना है तो यहाँ पर एड मीडिया का बटन है। ये आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी है। इनमें से एड मीडिया के ऊपर क्लिक करके आप इनमें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको पब्लिश करने से पहले यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर पब्लिश का बटन ऊपर मौजूद है। इसको हम एक बार पब्लिश कर देते हैं, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है ये एक बार पब्लिश हो जाए। पब्लिश होने के बाद हम इसका जो बाकी का डिटेल है वो सारी चीजें हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये प्रोडक्ट पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है, अब यहाँ से हम थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट का इमेज सेट करना है। प्रोडक्ट का इमेज सेट करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपके प्रोडक्ट का इमेज जहाँ पर मौजूद है तो आपने वहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो आपने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपने सिस्टम से आपने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की जो इमेज है वो सारी चीजें ऐड कर लेना है। यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी के अंदर मैंने पहले से अपने प्रोडक्ट्स का इमेज ऐड किया हुआ है, ये तीनों है। इनमें से आपने एक इमेज को डिफॉल्ट इमेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस रेड को एज ए डिफॉल्ट प्रोडक्ट इमेज सेट करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है, और यहाँ से आपने सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये जो इमेज है रेड जो टी शर्ट है ये यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज के तौर पर ऐड हो जाएंगे। इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आपने थोड़ा नीचे आना है। अब वेरिएशन प्रोडक्ट के लिए हमारे पास हर अलग अलग एट्रीब्यूट के हिसाब से प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। तो आपने उन प्रोडक्ट का गैलरी ऐड करना है। गैलरी से मुराद आपने ब्लॉक ऑफ इमेज प्रोडक्ट का, ठीक है, वो सारी चीजें आपने ऐड कर लेना है। इसके लिए आपने यहाँ से प्रोडक्ट गैलरी के अंदर ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और आपके प्रोडक्ट जो सारे इमेजेस है आपने सबको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास ये तीनों मौजूद है, इसलिए मैं इन तीनों को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ऐड टू गैलरी करूंगा, तो ये सारे जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अगर यहाँ से कोई एक्सटर्नल कोई प्रोडक्ट का इमेज आ चुका है तो आप यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके इस इमेज को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने अपने प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज होगा, या तो आपको यहाँ पर जो भी आपने पहले से कैटेगरी बनाया हुआ है जो इस प्रोडक्ट का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपकी इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरी नहीं है तो आपने यहाँ पर एड न्यू के ऊपर क्लिक करके प्रोडक्ट अपने इस प्रोडक्ट के लिए कैटेगरी बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक क्लॉथ नाम का कैटेगरी मौजूद है, मैं इसको जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, अनकैटेगराइज के ऊपर अनचेक करूंगा। अगर नहीं है तो आपने यहाँ से एड न्यू करना है, अगर है तो आपने जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आना है। अब इसके बाद आपने इस प्रोडक्ट का टैग देना है। एसईओ पर्पस के लिए आप यहाँ पर टैग वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ टी शर्ट, और यहाँ पर क्लॉथ, ड्रेस, स्वेटर। इस तरह से आप कुछ टैग दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए, एसईओ के लिए। और नीचे एक्स्ट्रा थीम का कुछ सेटिंग मौजूद है, आप इसको ऐसे रख
रख सकते हैं। इसके बाद आपने ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपने अपडेट करना है। पहले हमने पब्लिश किया हुआ है अपने प्रोडक्ट को, अब हमने जो भी चेंजिंग किया है उसको सेव करने के लिए हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से अपडेट करते हैं। तो एक बार अपडेट हो जाएंगे फिर हम देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट हमने जो ऐड किया है वो किस तरह से शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट अपडेटेड, और व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने जो वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड किया था वो किस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया है वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसको ब्राइट कलर आ रहे हैं, ये क्लॉथ कैटेगरी के ऊपर है तो यहाँ पर क्लॉथ सेलेक्टेड, और ये इसका टाइटल यहाँ पर आ चुके हैं। और प्राइस का रेंज आप देख सकते हैं 1000 से लेके मैक्सिमम 2000 तक इसकी इस प्रोडक्ट का प्राइस जा रहे हैं। मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम 2000 तक है। और ये इस प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ से अगर आप थोड़ा नीचे आ जाएं तो आपको यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जब तक आपका कस्टमर यहाँ से किसी वेरिएशन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो इस प्रोडक्ट को बाई नहीं कर सकेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एट्रीब्यूट ये है कलर, दूसरा एट्रीब्यूट साइज। तो यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको जो जितने हमने कलर ऐड किया था वो आपको देखने को मिलेंगे, ब्लू, ग्रीन, रेड। और इसी तरह जितना हमने इस प्रोडक्ट का साइज ऐड किया है वो सारे साइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे 35, 40, 45। तो हम यहाँ से एक बार एक ग्रीन कलर को सेलेक्ट करते हैं और नीचे से हम एक साइज को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि 35। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ से इस प्रोडक्ट का इमेज भी बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाते हैं, और इसी तरह इसका जो प्राइस भी यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। प्राइस में अगर आप देखें तो इसका रेगुलर प्राइस है 1600, 1600 यहाँ पर उसका रेगुलर प्राइस है। उसका जो सेल प्राइस कितना है 1500। अगर आप इसकी स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर देखें तो इस प्रोडक्ट का 3 क्वांटिटी हमारे स्टॉक के अंदर मौजूद है। इसके बाद आप इसकी क्वांटिटी को अगर आप 2 पीस लेना चाहते हैं इसी साइज का तो आप इसको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। नीचे कुछ और ऑप्शन है। इस प्रोडक्ट के जो SKU है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो यूनिक कोड है। इसकी कैटेगरी भी यहाँ पर है जो हमने, और इस प्रोडक्ट के लिए जो जितने हमने टैग इस्तेमाल किए हैं वो सारे टैग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नीचे आने के बाद नीचे यहाँ पर आपको इस प्रोडक्ट का जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर आपको यहाँ से कोई और पेयर सेलेक्ट करना है, यानी कोई एक और वेरिएशन वाले चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पर एक बार यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, और रेड कलर का मुझे 45 वाला चाहिए। आगे अभी साइज में 35 सेलेक्टेड है तो प्राइस ये वाला है। इसका रेगुलर प्राइस 1800 है और जो सेल प्राइस है 1750 रुपये है। अगर मैं इसकी साइज को यहाँ से चेंज करूँ तो ये प्राइस यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। इसी तरह इसके स्टॉक में कितनी क्वांटिटी है ये भी अपडेट हो जाएंगे। अगर मैं 45 साइज का यहाँ से एक और कलर सेलेक्ट करूँ, ब्लू कलर, तो इसका भी यहाँ पर प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। और जो क्लेरी में हमने जितने प्रोडक्ट का इमेज सेट किया है वो यहाँ पर है, और बाय डिफॉल्ट हमने ये सेलेक्ट किया था या ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड कर लिया है। तो वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमने जो एट्रीब्यूट ऐड किया था ये यहाँ पर एज ए ड्रॉप डाउन मेनू के तौर पर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वेरिएशन के अंदर तो कलर एट्रीब्यूट के अंदर ये ड्रॉप डाउन आ रहे हैं। इसी तरह ये साइज के लिए भी यहाँ पर साइज ड्रॉप डाउन के अंदर शो हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस दोनों ड्रॉप डाउन को यहाँ से हटाना है, और इस कलर की ड्रॉप डाउन के ऊपर मुझे यहाँ पर कलर डिस्प्ले करना है, और साइज के ड्रॉप डाउन के ऊपर मुझे इसको हटा करके यहाँ पर मुझे साइज का बटन ऐड करना है। तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह से वो आपने इन दोनों को हटाकर यहाँ पर कलर और यहाँ पर साइज का बटन ऐड करने के लिए आपको एक प्लगइन की जरूरत होगी। उस प्लगइन का नाम है ओरेशन स्वॉच फॉर ई-कॉमर्स। तो इसके लिए आपने यहाँ पर डैशबोर्ड में वापस आना है और यहाँ से हमने उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपने इस प्लगइन वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ से आपने ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपको सारे यहाँ पर आपको सारे प्लगइन नजर आएंगे। यहाँ से आपने जस्ट सर्च करना है वेरिएशन स्वॉच और वूकॉमर्स। आपने जस्ट इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपने ये सर्च करना है तो आपको ये वाला प्लगइन देखने को मिलेंगे। आपने जस्ट वहाँ से इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। मैंने से पहले इसको यहाँ पर डाउनलोड कर रखा हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ से इसको अपलोड करता हूँ। यहाँ से चूज फाइल, और यहाँ से मैंने इस प्लगइन को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। अब ये इंस्टॉल हो रहे हैं
इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट के लिए हमने एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएंगे। ये एक्टिवेट होने के बाद आपने यहाँ से यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट का सेक्शन है, आपने इसमें जो एट्रीब्यूट है, हमने एट्रीब्यूट के अंदर वापस आपने एट्रीब्यूट के अंदर आना है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने 2 एट्रीब्यूट ऐड किया था, कलर और साइज। अब हम इसको एडिट करेंगे। कलर को एडिट करने के लिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, आपने एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले ये सारे ऑप्शन मौजूद नहीं थे। अब हमने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया है, इसके लिए अभी हमारे पास यहाँ पर एक टाइप आ रहे हैं, एक और ऑप्शन। इसके लिए हमने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से कलर वाले एट्रीब्यूट है, इसके लिए हमने यहाँ पर कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको अपडेट करना है। अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा एट्रीब्यूट के अंदर वापस चले जाना है। यहाँ से हमने बैक टू एट्रीब्यूट, तो हमने इस कलर वाले एट्रीब्यूट को यहाँ पर एडिट किया है। अब हम इसकी जो जितने वैल्यू हमने ऐड किया था, ब्लू, ग्रीन एंड रेड वैल्यूज, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए हमने कॉन्फ़िगर सम के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको हर कलर वैल्यूज के साथ साथ आपको एक बॉक्स नजर आएंगे। इस बॉक्स के अंदर आपने बेसिकली कलर को ऐड करना है। इसके लिए आपने इस ब्लू को यहाँ से एडिट करना है। एडिट करने के बाद ब्लू वाले को आपने एडिट करने के बाद यहाँ से आपने उसका कलर सेलेक्ट करना है। इस कलर को सेलेक्ट करने के लिए आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर इस ब्लू कलर को सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको भी अपडेट करना है। अपडेट करेंगे तो ये यहाँ पर सेव हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है। इसके बाद हम कलर एट्रीब्यूट के अंदर दोबारा वापस चले जाएंगे। इसी तरह आपने जो बाकी के जितने कलर हमने ऐड किया था उसको भी आपने इसी तरह से एडिट करना है। यहाँ पर ये कलर ऐड हो चुके हैं। इस तरह मैं ग्रीन को ऐड करता हूँ। यहाँ से दोबारा कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने ग्रीन सेलेक्ट करना है। ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आपने यहाँ से अपडेट करना है। तो इस तरह आपने हर कलर को इस तरह से एडिट करते हुए चले जाएंगे। तो मैं रेड को भी इस तरह से एडिट करके आपसे मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे कलर एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज है उसको मैंने अपडेट कर लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने कलर ऐड कर लिया। अब मैं वापस एट्रीब्यूट के अंदर चले जाता हूँ। इसी तरह हमने साइज एट्रीब्यूट को भी अपडेट करना है। इस साइज एट्रीब्यूट को दोबारा अपडेट करने के लिए आपने एडिट के अंदर आना है। एडिट के अंदर आने के बाद यहाँ से आपने इसके टाइप को सेलेक्ट करना है बटन, या आप रेडियो बटन ऐड कर सकते हैं या आप बटन ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ से हम बटन ही सेलेक्ट करते हैं, ये आसान होता है। ये यूजर के लिए बहुत सेलेक्ट करने के लिए आसान होता है, यूजर आसानी से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो हमने बटन भी ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इसको अपडेट करते हैं। जब आप यहाँ से इस टाइप को बटन सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसकी साइज एट्रीब्यूट की जो जितनी वैल्यू हमने ऐड किया था आपको उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। बैक जाकर यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको जो जितने वैल्यू हमने ऐड किया है साइज के अंदर 35, 40, 45, आपको यहाँ से कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने साइज को एज ए बटन सेलेक्ट किया। अगर आप देखो तो हमने जो कलर को हमने टाइप कलर सेलेक्ट किया है, उसी तरह साइज को मैंने यहाँ पर बटन सेलेक्ट किया है। इसके लिए मुझे इससे साइज को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। इसको आपने यहाँ से ऐड करने के बाद सारी चीजें फुलफिल करने के बाद अपने साइट के अंदर आपने दोबारा चले जाना है। मैं दोबारा अपने स्टोर के अंदर चले जाता हूँ। यहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट को देखना चाहता हूँ। तो मैं इधर से शॉप पर आ चुका हूँ और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन करता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं पहले यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ रहे थे इस कलर और दूसरा साइज दोनों के ऊपर। अब मुझे यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर कलर आ रहे हैं और यहाँ पर ये बटन बन के आ रहे हैं। इससे हमारे जो कस्टमर है इसको ये पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का जो जितने वेरिएशन है, जिस कलर में है और जितने साइज का है, वो यहाँ पर वो आसानी से पिक कर सकेंगे। तो अगर आप यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट करेंगे और उसका साइज सेलेक्ट करें तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेंगे। और इस जो हमने यहाँ पर वेरिएशन सेलेक्ट किया है इसको आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। इसी तरह रेड के साथ अगर मैं 40 को सेलेक्ट करूँ तो आपको ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अगर मैं ब्लू के साथ 45 को सेलेक्ट करूँ तो कुछ इस तरह का। तो इस तरह से आप सारे एट्रीब्यूट को यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये था वूकॉमर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा है कि आप वेरिएबल प्रोडक्ट को अपने ई कॉमर्स स्टोर्स के अंदर वूकॉमर्स की मदद से कैसे ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर टाइप करके। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे इजाजत दीजिए। मैं मिलता हूँ वूकॉमर्स के एक और ट्यूटोरियल के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।